बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू' व रुब्ब क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लस सहर रवाहु इब्न माजाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोज़ा के समरात में बजुज़ भूखा रहने के कुछ भी हासिल नहीं, और बहुत से शब्बेदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मशक्क़त के सिवा कुछ भी न मिला। सबसे पहले तो बहुत हम सब के लिए खुशी का मकाम है कि माह रमज़ान हमारे दरमियान साया फ़गन हो चुका है और हम और आप इस माह मुबारक की रहमत और बरकत वाली घड़ियों में अपने औक़ात गुज़ार रहे हैं। और हम रोज़ा रखते हैं, तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं, रात के अंदर इबादत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। इस सिलसिले में यह हदीस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू'। बहुत से ऐसे रोज़ादार हैं कि जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन उनके रोज़े के समरात में, रोज़े के बदले में बजुज़ भूखा रहने के कोई भी सवाब नहीं मिलता है। व रुब्ब क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लस सहर। और बहुत से शब्बेदार ऐसे हैं, रात में जागने वाले, इबादत करने वाले ऐसे हैं जो पूरी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, लेकिन बजुज़ रात के जागने की मशक्क़त के सिवा कुछ भी उनको हासिल नहीं होता। अब हमें बहुत ही सोचने का हमारे लिए मकाम है कि अगर हम पूरे दिन रोज़े से भी रहें, हम पूरे दिन अल्लाह की महब्बत में भूखे और प्यासे भी रहें, गर्मी की शिद्दत को भी हम बर्दाश्त करें, भूख और प्यास को भी बर्दाश्त करें, लेकिन जब सवाब का मौका हो तो उस वक्त हमारे नामे अमाल खाली हों, तो उस वक्त हमें कितनी हसरत और कितना अफसोस होगा। इसलिए अभी से हम इन चीज़ों पर तवज्जो करें कि हमारा रोज़ा और हमारा रात का जागना और रात का क़याम ये ज़ाय न होने पाए। चुनांचे वो कौन लोग हैं कि रोज़ा भी रखते हैं और उसका सवाब भी हासिल नहीं होता, सिर्फ़ भूख और प्यास की मशक्क़त के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस हदीस की तफसीर में उलमाए रब्बानियीन ने बहुत सी शरहें फरमाई हैं, इस हदीस की तशरीह फरमाई है। उनमें से बहुत से उलमा का ये कहना है कि इससे वो शख्स मुराद है जो दिन भर रोज़ा रखता है लेकिन हराम माल से इफ्तार करता है। रोज़ा तो दिन भर रखता है लेकिन हराम माल से इफ्तार करता है। जब हराम माल से इफ्तार कर लिया और हराम का लुक़मा उसके पेट में चला गया तो पूरे दिन का उसका भूखा और प्यासा रहना ये ज़ाय हो गया। अल्लाह की तरफ से उसे कोई भी सवाब हासिल न हुआ। इसलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है कि हम अपनी आमदनी और अपनी इनकम के ऊपर गौर व फ़िक्र करें कि कहीं वो हराम माल को शामिल तो नहीं है। अगर हराम माल उसमें शामिल होता है और उसी हराम माल से हम इफ़्तार करते हैं या अपने बीवी बच्चों को हम इफ़्तार कराते हैं, तो ऐसी सूरत में वो हराम माल के वजह से, इफ़्तार करने की वजह से हमारे रोज़े का सारा सवाब ज़ाय हो गया। रोज़े का कोई भी सवाब हमें हासिल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ हमें इस पर तवज्जो करना है कि हमारा रिज़्क़ हलाल हो, हराम न हो। इसी तरीक़े से इसकी तफसीर में बहुत से उलमाए किराम ने दूसरा कौल ये नक़ल फरमाया है कि इससे मुराद वो रोज़ेदार हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रोज़े के साथ साथ ग़ीबत के अंदर भी मशगूल रहते हैं। वो ग़ीबत करते हैं। ग़ीबत का मतलब क्या है? ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरह,
अपने भाई के उन अयूब का तज़किरा करना, उन ख़राबियों को बयान करना जिसे वो नापसंद समझता है, उसके पीठ पीछे ऐसी बातों को ज़िक्र करना। अगर हम रोज़ा भी रखते हैं और ग़ीबतें भी करते हैं तो याद रखें, रोज़ा रखने का कोई भी सवाब हमें नहीं मिलेगा। हमारा सिर्फ़ भूखा रहना और प्यासा रहना ये सिर्फ़ हमको हासिल होगा, रोज़े का कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए हम ग़ीबत से भी बचें। इसी तरीक़े से तीसरा उलमाए किराम ने इसमें कौल नक़ल फरमाया है कि इससे मुराद वो हज़रात हैं कि जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन गुनाह से एहतराज़ नहीं करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और बदनज़री भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और इसके साथ साथ वो गाने भी सुनते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और इसके साथ साथ हराम काम भी करते हैं। तो रोज़ा रखने के अंदर सिर्फ भूखा और प्यासा रहने के सिवा कुछ भी उनको हासिल नहीं होगा। इसलिए हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करें। जो हम माशाअल्लाह रोज़ा रख रहे हैं तो रोज़े के साथ साथ नंबर 1 हराम माल से हम अपने पेट को न भरें, न अपने आल औलाद के पेट को भरें, नहीं तो उसका कोई भी सवाब हमें नहीं मिलेगा। नंबर 2 ग़ीबत के अंदर अपने औक़ात को ज़ाय न करें, वरना सिर्फ भूखा और प्यासा रहने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। नंबर 3 रोज़े के अंदर हम अपने औक़ात को गुनाहों से बचाएं, गुनाहों से अपने आप को बचाएं। अगर हम रोज़ा भी रखे हुए हैं और गुनाह भी करते हैं तो सिर्फ भूखा प्यासा रहने के सिवा हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसी तरीक़े से हदीस का जो दूसरा जुज़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वरुब्ब क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। बहुत से शब्बेदार ऐसे हैं, बहुत से रात में जागने वाले ऐसे हैं कि बजुज़ रात में जागने की मशक्क़त के सिवा उनको कुछ भी हासिल नहीं होता, कि पूरी रात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, नवाफिल का एहतमाम कर रहे हैं, सलातुत तस्बीह पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कल अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे, नाम आमाल खोला जाएगा तो मालूम होगा कि इसमें तो एक नेकी भी नहीं लिखी हुई है। उस वक्त कितना अफसोस होगा। अब इसकी तशरीह में उलमा क्या फ़रमाते हैं? इसकी तशरीह में उलमा फ़रमाते हैं कि इससे वो शख्स मुराद है कि जो रात भर अपने जिस्म को इबादत में थकाता है, अपने जिस्म को इबादत के अंदर गुजार देता है, लेकिन तफरीहन थोड़ी सी ग़ीबत भी कर लेता है, थोड़ी सी ग़ीबत भी कर लेता है। अभी शब बारात गुजरी है, आपने देखा पूरी पूरी मस्जिदें इबादतों से भरी हुई हैं, नौजवानों से भरी हुई हैं, लेकिन क्या होता है, इबादत करने के बाद निकले और फिर ग़ीबतें हमने कर लीं कि फ़लाँ तो नहीं नज़र आता है, वो तो ऐसा है, उसके अंदर तो ये अयूब हैं। हमारे सारी इबादतों पर पानी फिर गए, कोई फ़ायदा नहीं ऐसी इबादत करने। इसी तरीक़े से उलमा फरमाते हैं कि इससे वो शख्स भी मुराद है जो रात भर तो जागा, अल्लाह के लिए इबादत तो किया, लेकिन सुबह फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा करके सो गया। उसको जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, उसकी सारी इबादतों पर पानी फिर गया। फ़ज्र की नमाज फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है, और रात में जो आप इबादत कर रहे हैं ये नफ़ल है, अल्लाह के यहाँ फ़र्ज़ की पूछ होगी। नफ़ल आपके इख्तियार में है, आप करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। इसलिए हम इसकी बहुत फ़िक्र करें कि अगर हम रात के अंदर अल्लाह की इबादत करें तो ग़ीबत के अंदर अपने औक़ात को ज़ाय न करें। इसी तरीक़े से फ़ज्र की नमाज हमारी क़ज़ा न हो। एक वाक़या इससे पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बाज़ार में तशरीफ़ ले गए और सुबह की नमाज में सुलेमान इब्न अबी हस्मा जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, उनको नहीं देखा। उनके घर गए, उनकी अम्मी से पूछा कि आज सुलेमान फ़ज्र की नमाज में मौजूद नहीं थे। उनकी अम्मी ने कहा रात भर इबादत करता रहा, नींद से आँख लग गई और वो फ़ज्र की नमाज नहीं पढ़ सका। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़रमाया कि मैं फ़ज्र की नमाज में शरीक हूँ, ये मुझे इससे ज़्यादा पसंदीदा है कि रात भर नफ़िलें पढ़ता रहूँ। इसलिए फ़राइज़ का हम पूरा ख्याल करें, ऐसा ना हो कि शैतान हमें नवाफिल में लगा करके फ़राइज़ और वाजिबात से गाफिल कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारे रात की इबादतों को कबूल फ़रमाए, तरावीह को कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।